देखिए, एक वो दौर था जब शादी होती थी तो लड़कियां पार्लर की तरफ दौड़ती थी, सैलून की तरफ दौड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी फीमेल हैं जो कि सर्जरी के लिए दौड़ती हैं, वो भी स्पेशली अपने उस प्राइवेट हिस्से की सर्जरी के लिए। अब ये कितनी तरीके की सर्जरी होती हैं जिससे कि वो जो लड़की है उसको ब्यूटीफाई करवाना चाहती है या फिर थोड़ा-सा और ऐड ऑन करवाना चाहती है। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐड ऑन होगा? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 तरीके की मोस्टली सर्जरी करवाई जाती हैं। कुछ शादी से पहले भी होती हैं और कुछ बाद में भी करवाई जाती हैं। ठीक है? तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन सी होती हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने मेल्स के बारे में बात की है कि वो भी सर्जरी करवाते हैं और अपनी जो प्राइवेट हिस्सा है उसकी ब्यूटी को एनहांस करवाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप लिंक है उसको क्लिक करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे आज फीमेल्स के बारे में। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, ये होती हैं 3 तरीके की, कौन-कौन सी हैं? एल प्लास्टी, एच प्लास्टी एंड वी प्लास्टी, ठीक है? तो पहली जो है, मैं एक-एक शुरू का जो लेटर है वही यूज़ कर रही हूँ। तो पहली जो है वो है लेबिया, जो फीमेल्स का जो लेबिया होता है उसकी सर्जरी होती है। अब जो इंटरनल होता है मोस्टली, जो अंदर वाला है लिप लाइक स्ट्रक्चर, उसी की सर्जरी करवाई जाती है। तो ये तो बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद भी करवाती हैं, लेकिन कुछ इसको पहले करवा लेती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर शादी होगी तो हो सकता है कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कि उनका एसिमेट्रिक हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, जिसकी वजह से उनको करवाना पड़े। दूसरी है एच प्लास्टी, जो कि बहुत ही एक ये समझ लीजिए कि आज के टाइम में तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये टेस्ट करवाया जाता है लड़की से। जैसे शादी हो जाती है, उसके बाद जिसके साथ शादी होती है वो लड़का टेस्ट करके देखता है कि ये लड़की जो है वो वर्जिन है या फिर नहीं है, ठीक है? उसका जो हेमन है वो है या नहीं है। तो ये समझिए, ये अगर नहीं उसको ब्लीड वो कर पाती है, जो वो संबंध बनाते हैं, तो उसका पूरे समाज के सामने बेइज्जती होती है, उसकी पिटाई भी हो सकती है, उसके माँ-बाप की भी बेइज्जती हो सकती है और जुर्माना तक भी देना पड़ता है। ऐसे समाज हैं। तो मैं इनकी बात करूँ थोड़ी-सी, तो राजस्थान में ये जगह है जिसमें ऐसा होता है। तो एक सांसी करके एक समाज है, जिसमें ये मान्यता है। वो लोग मानते हैं कि अगर लड़की ब्लीड करती है तो इसका मतलब है, वो टेस्ट करते हैं व्हाइट बेडशीट का, कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ठीक है, लड़की पवित्र है, नहीं तो वो पवित्र नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। दूसरा समाज महाराष्ट्र में है, ये है कंजर भाट जो समाज है, ये भी इसी तरीके से टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए, हर कोई टेस्ट लड़कियों पे ही किए जाते हैं, उन्हीं की परीक्षा होती है, लड़कों की नहीं होती। क्या लड़के दूध के धुले हुए होते हैं? क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, जिसमें ये लोग जो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो लोग भी ये टेस्ट करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनके जो घरवाले हैं वो उस समाज से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो इसलिए ये टेस्ट करवाना ज़रूर होता है। तो कुछ जो फीमेल्स होती हैं, हो सकता है उनके साथ बचपन में कुछ हो गया हो या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो उनके साथ जो वो नहीं चाहती थी। तो क्या इसमें उसकी गलती है? किसी ने रेप किया हो, कुछ गलत तरीके से उनको किसी ने छुआ हो, तो ये उनकी गलती नहीं होती है हमेशा ही। और आप सभी को पता है, साइंस भी ये चीज़ प्रूव कर चुकी है कि इसका वर्जिनिटी का कोई लेना-देना नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है तो भी जो हार्मोन है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन कुछ लड़कियां सोचती हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि उनकी माँ-बाप की भी बेइज्जती होगी, उसकी भी बेइज्जती होगी, तो इससे अच्छा है कि हम सर्जरी करवा लें। ठीक है? तो बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं। तो वो कैसे करती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है वी-प्लास्टी, मतलब वजाइना की अंदर की प्लास्टिक सर्जरी। उसमें क्या करते हैं तो वो भी हम बताएंगे। जो वजाइना है उसको ही क्या करते हैं, सिकोड़ा जाता है। तो चलिए एक एक करके मैंने थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब हम थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं। तो ये जैसे कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इनर वाले की हम बात कर रहे हैं, जो इनर लेबिया है उसकी। तो इसमें अगर किसी का क्या है, ये एसिमेट्रिक है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या करते हैं, इनको कट किया जाता है एंड क्या कर देते हैं,
किसी के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं दिखता है उनको, या फिर चलने में अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इस वजह से भी, या फिर बहुत सारे लोग तो सुंदर बनाने के लिए भी करते हैं, तो इस वजह से क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं डॉक्टर, और एक अच्छी सी शेप दे दी जाती है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है ताकि वो दिखने में सुंदर दिखे। ओके, तो ये भी सर्जरी की जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लेबियोप्लास्टी। ठीक है, क्योंकि उसकी ही प्लास्टिक सर्जरी होती है। नेक्स्ट देखिए, दोनों में इसी में आपको समझाऊंगी कि जो मैंने बात की हाइमन की, जिसकी सर्जरी करवाते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये अगर किसी के जो हाइमन है उसमें, ये मैंने बताया है अंदर वाला जो कि हाइमन जिसको बोलते हैं, तो ये जो ओपनिंग होती है इसी से अटैच होता है ये। तो किसी में हो सकता है कि कटा फटा हो सकता है ये किसी भी वजह से ब्रेक हो गया हो, तो वो क्या करवाते हैं, फेक हाइमन जुड़वाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सर्जरी करके ये जो पिंक वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये फेक बना देते हैं, वहां पे सर्जरी कर दी जाती है, जिससे कि अगर उनकी शादी होगी तो हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, तो जो फीमेल है वो वर्जिन साबित हो जाए। ओके, इस तरीके की सर्जरी भी करवाई जा रही है। और डॉक्टर्स की माने तो ये जो सर्जरी है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और स्पेशली जब शादी का टाइम होता है उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी सर्जरी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर है अंदर। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम वजाइना बोलते हैं। तो किसी किसी में क्या है कि ये लटकने लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई हैं, बहुत सारी डिलीवरी हो चुकी हैं, इस वजह से हो सकता है, या कोई इंजरी हो सकती है, या फिर किसी को ऐसे ही लगता है कि उसको करवा लेनी चाहिए टाइट। ठीक है, तो भी वो करवाती है, शादी के बाद भी करवा लेती हैं। किसी किसी में कुछ बहुत कम होती हैं, लेकिन कुछ शादी से पहले भी प्रोसीजर करवाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोब यूज किया जाता है, ये समझिए कि यहाँ की अगर जो मांसपेशियां हैं जो कि बहुत लटकी हुई सी हैं, ठीक है, ढीली ढाली सी हैं, तो उनको एक्स्ट्रा जो है उनको कट कर दिया जाता है, एंड इसको थोड़ा सिकोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कट करके इनको इस तरीके से सिकोड़ दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो इसको बोलते हैं वीप्लास्टी। तो इस तरीके की ये प्लास्टिक सर्जरी होती है। देखिए इसमें इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि पहले ऐसा था और उसके बाद में ऐसा हो जाता है, तो ये भी करवाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, तो जो लड़कियां होती हैं वो अकेले ही जाके बहुत बार करवा के आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन किसी ना किसी को आपके घर में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या है कि जो एनेस्थेसिया है वो सूट नहीं करता है बहुत सारी फीमेल्स को, तो पता होना ज़रूरी है। चाहे किसी को भी, अपने फ्रेंड को, किसी ना किसी को ज़रूर बताना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या कितने तरीके की सर्जरी करवाती हैं, कुछ गोरा करवाने के लिए भी करवाती हैं कुछ ट्रीटमेंट्स। तो क्रीम्स जो हैं वो तो ना ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ का जो पीएच है वो गड़बड़ हो सकता है अगर थोड़ा भी अंदर लग जाता है तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि डॉक्टर्स करवाते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं, तो बहुत सारी लड़कियाँ ये करवाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसके पीछे जो एक कारण है करवाने का, एक डर है, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। गुड बाय।